नमस्कार साथियों, अगस्ता नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ चुके। एक टॉपिक उसमें था ट्रांसजेनिक एनिमल या ट्रांसजेनिक प्लांट्स। तात्पर्य उसका ये था कि फॉरेन जीन के साथ जो एनिमल या प्लांट्स सरवाइव करे, यानी अपना जीन्स तो है ही है, अपना डीएनए है ही है, फॉरेन डीएनए एक दूसरा डीएनए भी उसके पास आ गया, उसके साथ जो एनिमल रहता है या प्लांट, उसको ट्रांसजेनिक एनिमल या प्लांट्स कहते हैं। मतलब अपनी क्वालिटी के साथ एक नया गुण है, क्योंकि डीएनए में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसमें से कुछ डिफेक्टिव होते हैं, तो उसकी जगह कोई नया डीएनए या कोई नया गुण डालने के लिए, नई क्वालिटी आने के लिए कोई नया डीएनए इंट्रोड्यूस या ट्रांसफॉर्म किया जाता है रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो ट्रांसजेनिक एनिमल होता है। इसका बड़ा स्कोप है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक प्लांट्स, स्पेशली एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जबरदस्त इसमें परिवर्तन आया है, तो उसको हम लोगों ने पढ़ा था। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम आज कराते हैं, जिससे क्लियर हो जाए और थ्योरी क्लियर रहे। क्वेश्चन है नंबर 1 है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्रिएटिंग ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल हमने बता दिया आपको, इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस क्या होता है, प्राइमरी पर्पस। क्वेश्चन आंसर दिए हैं एनहेंसिंग नेचुरल हैबिटेट्स, दूसरा है स्टडीइंग जीन फंक्शन, तीसरा आंसर है इंक्रीजिंग बायोडाइवर्सिटी, और फोर्थ है प्रमोटिंग स्पीशीज एक्सटेंशन। ट्रांसजेनिक एनिमल का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, इसमें है स्टडीइंग जीन फंक्शन। फॉरेन डीन जब दिया जाता है तो फॉरेन डीन, फॉरेन कैरेक्टरिस्टिक, फॉरेन क्वालिटी की स्टडी की जाती है कि इसका क्या रिस्पॉन्स है, क्या इफेक्ट है। पर्पस इसका ट्रांसजेनिक एनिमल का यही है। क्वेश्चन 2 है, which technology is commonly used to introduce foreign genes into genome of a transgenic animal। आंसर है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, दूसरा आंसर है जीन थेरेपी, तीसरा आंसर है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, और फोर्थ है ट्रांसजेनेसिस। Which technology is commonly used in introduced, इसमें कौन सा आंसर होगा, ट्रांसजेनेसिस। ट्रांसजेनिक एनिमल पढ़ते समय हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रांसजेनिक, ट्रांसजेनेसिस और ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक जीन या ट्रांसजेनिक डीएनए, जो फॉरेन डीएनए किसी एनिमल में इंट्रोड्यूस, किसी एनिमल या प्लांट में जब इंट्रोड्यूस होता है तो इस प्रोसेस को ट्रांसजेनेसिस कहते हैं। जो प्लांट या एनिमल आया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ, उसको ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं, और इस प्रोसेस को ट्रांसजेनेसिस कहते हैं। इसमें वही प्रोसेस की डेफिनेशन है। क्वेश्चन 3 है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स what does term transgene refers। transgene, a gene transferred from one species to another, a gene expressed only in humans, a gene involved in photosynthesis, और फोर्थ आंसर है a gene responsible for animal locomotion। इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 1 इसमें होगा a gene transferred from one species to another। ट्रांसजीन का मतलब है। क्वेश्चन 4 है, व्हाट इथिकल कैंसर्स आर एसोसिएटेड विद क्रिएशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। इथिकल कंसर्न्स
व्हाट इथिकल कंसर्न्स आर एसोसिएटेड, इथिकल कंसर्न्स किससे एसोसिएट है? लॉक ऑफ साइंटिफिक क्यूरियोसिटी पहला है, दूसरा है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, तीसरा आंसर है एनिमल वेलफेयर एंड राइट्स, और फोर्थ है रैपिड बायोडाइवर्सिटी। तो ये इथिकल कंसर्न किसका है? इथिकल शब्द किससे कंसर्न है? एनिमल वेलफेयर एंड राइट्स। अगला है, हाउ कैन ट्रांसजेनिक एनिमल बी यूज्ड इन मेडिकल रिसर्च? हाउ कैन ट्रांसजेनिक एनिमल बी यूज्ड इन मेडिकल रिसर्च? आंसर 1 है इनहेंसिंग नेचुरल ब्यूटी, आंसर 2 है स्टडिंग जीनियोलॉजी, और थर्ड है डेवलपिंग डिजीज मॉडल्स, और फोर्थ है इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। तो इसमें आंसर क्या है? सी आंसर है इसमें, डेवलपिंग डिजीज मॉडल्स। किसका है? हाउ कैन ट्रांसजेनिक एनिमल्स बी यूज्ड इन मेडिकल रिसर्च? मेडिकल रिसर्च में कैसे होता है? डेवलपिंग डिजीज मोड। व्हाट इज द कॉमन मेथड for introducing transgenes into animals for research purpose? कॉमन मेथड क्या है? क्लोनिंग नंबर 1, दूसरा है जीन डोपिंग, तीसरा है प्रो न्यूक्लियर माइक्रो इंजेक्शन, और फोर्थ है न्यूक्लियर फिशन। इसमें कौन सा है? प्रो न्यूक्लियर माइक्रो इंजेक्शन कॉमन method introducing transgenes into animals. Which of the following is an example of transgenic animal? ट्रांसजेनिक एनिमल्स का एग्जाम्पल क्या है? ये विल्ड चिंपैंजी, सेकंड है जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो, थर्ड है नेचुरली अकरिंग फिश, और फोर्थ है ए माउस एक्सप्रेसिंग ए ह्यूमन जीन। कौन सा है? ए माउस एक्सप्रेसिंग ए ह्यूमन जीन। ये आंसर इसका सही है। किसका? एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स? इन्वायरमेंटल इंपैक्ट देखेंगे आप। फर्स्ट आंसर है इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी, सेकंड है जीन फ्लो टू बिल्ड पॉपुलेशन, सी है इनहेंस्ड इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, और डी है डिक्रीज एटमॉस्फेरिक कार्बन। इसमें आंसर बी सही होगा, जीन फ्लो टू बिल्ड पॉपुलेशन। In transgenic animal research, what is the purpose of using reporter gene? Reporter gene कई बार आ चुका है हम लोगों को, थ्योरी में भी, क्वेश्चन में भी हम लोग कराए हैं। इसका क्या है? पर्पज है इनहेंसिंग विजुअल अपील, सेकंड है ट्रैकिंग जीन एक्सप्रेशन, सी है इंप्रूविंग टेस्ट एंड न्यूट्रिशन, और डी है प्रमोटिंग रैपिड ग्रोथ। इसका क्या है? ट्रैकिंग जीन एक्सप्रेशन। ट्रैकिंग जीन एक्सप्रेशन है रिपोर्टर जीन। व्हाट इज द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ क्रिएटिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पस? क्रिएटिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स बेनिफिट, पोटेंशियल बेनिफिट, रिड्यूस्ड क्रॉप यील्ड, सेकंड है इंक्रीज पेस्टिसाइड यूज्ड, थर्ड है इंप्रूव्ड रेजिस्टेंस टू डिजीज, फोर्थ है एलिवेटेड कार्बन इमिशन। इसमें कौन सा है? इंप्रूव्ड, सी आंसर है इंप्रूव्ड रेजिस्टेंस टू डिजीज। 11 है हाउ डज द क्रिएशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स कंट्रीब्यूट to field of medicine, decreasing research possibilities, second है providing unlimited organ donors, C है
eliminating the need for vaccination, और फोर्थ है स्टडीइंग ह्यूमन डिजीज एंड डेवलपिंग ट्रीटमेंट्स। इसमें आंसर कौन सा सही है? ये आंसर आपका डी सही है, स्टडीइंग ह्यूमन डिजीज एंड डेवलपिंग ट्रीटमेंट्स। Which ethical principle is often cited in discussion about transgenic animal and their use in research? Sustainability, सेकंड है ऑटोनॉमी, थर्ड है कंज्यूमरिज्म और फोर्थ है जेनेटिक डिटर्मिनिज्म। इसमें कौन सा आंसर सही है? ऑटोनॉमी, बी आंसर सही है, ऑटोनॉमी। What is the main challenge in achieving successful transgenic animals? Main challenge क्या है? Lack of funding, ethical concerns, low public interest, efficient gene delivery and expression। इसमें कौन सा है? efficient gene delivery and expression। ये डी आंसर सही है इसका। How can transgenic animals be employed to study human genetic disease? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। By avoiding genetic modification, सेकंड है by introducing unrelated genes, थर्ड है by expressing disease related genes है, और फोर्थ है by limiting research into vitro studies। इसमें आंसर यही है सही, बी वाला, by expressing disease related genes। आगे चले। What role do transgenic animals play in the pharmaceutical industry? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ट्रांसजेनिक एनिमल्स का क्या रोल है? इनहेंसिंग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, सेकंड है प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, सी है सर्विंग एज बायोरिएक्टर्स फॉर प्रोटीन प्रोडक्शन, और डी है मिनिमाइज द नीड फॉर ड्रग टेस्टिंग। आंसर इसमें सी है, सर्विंग एज ए बायो रिएक्टर ऑफ प्रोटीन प्रोडक्ट्स। अगला है which organization is responsible for establishing guidelines and regulation on ethical use of transgenic animals in research? इसको हम लोगों ने पढ़ा था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल एनिमल केयर एंड यूज कमेटी। इसमें कौन सा है? इंटरनेशनल एनिमल केयर एंड यूज कमेटी यही गाइडलाइन देती है, यही कंट्रोल करती है ट्रांसजेनिक एनिमल्स के रिसर्च में। हाउ डज साइंटिस्ट एड्रेस कंसर्न्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स इन रिसर्च? इग्नोरिंग एथिकल कंसिडरेशन, सेकंड है इंप्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट रेगुलेशन एंड ओवरसाइट, थर्ड है प्रायोरिटाइजिंग एथिकल अपील ओवर वेलबीइंग है, और डी है इनकरेजिंग अनकंट्रोल ब्रीडिंग। इसमें बी आंसर है इंप्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट रेगुलेशन एंड ओवरसाइट। What is the primary goal of developing transgenic animals for agricultural application? प्राइमरी गोल क्या है ट्रांसजेनिक एनिमल्स के एग्रीकल्चर में? प्राइमरी गोल क्या है? रिड्यूसिंग क्रॉप यील्ड, इनहेंसिंग रेजिस्टेंस एंड पेस्टिसाइड, इंप्रूविंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और फोर्थ है इंक्रीजिंग फूड सिक्योरिटी। कौन सा आंसर है सही? ये है डी वाला, इंक्रीजिंग फूड सिक्योरिटी। In the context of transgenic animals, what does knockout refer? Knockout refer का क्या मतलब है? A gene that enhance physical appearance,
A gene modification to eliminate a specific gene, a gene responsible for high energy levels, और fourth है a naturally occurring genetic variation. इससे B है genetic modifications to eliminate a specific gene. इसका मतलब है नॉकआउट का. What is the potential risk associated with release of transgenic animals into wild? Improved biodiversity. Second है genetic pollution and disruption of ecosystem. और थर्ड है decreased competition among species. और फोर्थ है enhanced natural selection. इसमें बी आंसर सही है genetic pollution and disruption ecosystem. Which statement best describe the term bioethics in the context of transgenic animal? Bioethics में कौन सा स्टेटमेंट सही है? Bioethics, the study of plant genetics. Second है ethical consideration related to living organism. Third है the use of artificial intelligence in biology. Third है the manipulation of ecosystem for human benefit. इसमें बी आंसर सही है the ethical consideration related to living organism. किसका मतलब? बायोएथिक्स का क्या मतलब है? To ethical consideration related to living organism. How do scientists address the potential unintended consequence of transgenic animal research? By ignoring potential risks, by conducting the thorough risk assessments. C है by limiting public awareness और D है by avoiding regulatory approvals. इसमें B आंसर सही है by conducting through risk assessments. What is the primary purpose of using transgenic animals in the study of cancer? कैंसर की स्टडी में प्राइमरी पर्पस क्या है? Enhancing animal intelligence, studying patterns of migration. C है developing cancer resistant crops और D है investigating the genetic basis of cancer. यही है investigating genetic basis of cancer. genetic genes के आधार पर, genetics के आधार पर कैंसर का रीजन क्या है, इसी की स्टडी करती है ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स. How can the creation of transgenic animal contribute to conservation efforts? By increasing habitat destruction, by promoting overpopulation, by serving as a surrogate mothers, by preserving an endogenerated species in their genetic diversity. यही है बी वाला लंबा चौड़ा आंसर है by preserving endogenerated species and their genetic diversity. What is the potential limitation of using transgenic animals in research? Limited application in medicine, rapid elimination of genetic disease, ethical concerns and public resistance, और लास्ट है improved reproductivity and scientific experiments. इसमें सी आंसर सही है ethical concerns and public resistance. In the ethical evolution of transgenic animal, what is the importance of informed consent? It is the relevant in the transgenic research. It emphasizes the need for transparency and communication with stockholders. C है it promotes the use of untested technology और D है it encourage unethical experiments. इसमें B आंसर सही है it emphasizes the need for transparency and communication with stockholders.
How can the use of transgenic animal impact agriculture in terms of crop production? By decreasing crop yield. Second है by promoting soil erosion. थर्ड है by increasing resistance to pest and disease. और फोर्थ है by limiting genetic diversity crops. इसमें सी आंसर सही है, by increasing resistance and pest disease. Which term refers to process of removing, modifying or replacing gene in the germ line cell of an organism? Somatic cell or gene therapy, germline gene therapy, थर्ड है जीन एडिटिंग और फोर्थ है क्लोनिंग. इसमें कौन सा है? बी आंसर सही है, जर्मलाइन जीन थेरेपी. How does the use of transgenic animal in agriculture related to the concept of genetic engineering? Genetic engineering is unrelated to transgenic animals. दूसरा आंसर है transgenic animals are only used for medical purpose. C है genetic engineering involves in manipulating an organism's gene including those of transgenic animals. और फोर्थ है ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर क्रिएटेड यूजिंग सेलेक्टिव ब्रीडिंग मेथड्स. इसमें सी आंसर सही है, देखिए बहुत बड़ा आंसर है. व्हाट इज द एथिकल कंसिडरेशन अराइज व्हेन यूजिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स? फर्स्ट आंसर है कंसर्न अबाउट द यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज. बी है इशूज रिलेटेड टू एनिमल्स वेलफेयर एंड पोटेंशियल हार्म. सी है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट. डी है द प्रमोशन ऑफ अनरेगुलेटेड ड्रग प्रोडक्शन. इसमें बी है इशूज रिलेटेड टू एनिमल वेलफेयर एंड पोटेंशियल हार्म. 31. हाउ डज द क्रिएशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल कंट्रीब्यूट टू द फील्ड ऑफ regenerative medicines? फर्स्ट आंसर है by impeding tissue repair, by promoting organ rejection. तीसरा है by providing models of studying tissue regeneration. और डी है by limiting the understanding of stem cell. इसमें कौन सा आंसर सही है? आंसर सही है सी. Next, what role can transgenic animal play in understanding neurological disorders? Neurological disorders में इसका क्या रोल है? Enhancing visual aesthetics, serving as entertainment, modeling human neurological condition. और फोर्थ है promoting the use of alternative therapies. इसमें सी है मॉडलिंग ह्यूमन न्यूरोलॉजिकल कंडीशन. हाउ डज रिसर्चर्स एड्रेस कंसर्न अबाउट द अनइंटेंडेड consequence of releasing genetically modified organism into the environment? फर्स्ट आंसर है by avoiding public awareness. सेकेंड है by conducting extensive risk assessments. थर्ड है by ignoring potential risks. और फोर्थ है by promoting rapid environmental change. इसमें ये बी आंसर सही है, by conducting existence risk assessments. In the context of transgenic animal, what does the term gene therapy involve? Modifying genes for aesthetic purpose. Second है treating genetic disease by introducing, removing or replacing genes. Third है studying genealogical patterns. And fourth answer है enhancing aesthetical performance through genetic manipulation. इसमें से बी है सही, by treating genetic disease by introducing, removing or replacing gene. How does the creation of transgenic animals align with goals of sustainable agriculture?
by developing natural resource, by depleting natural resource, by promoting monoculture, by contributing to food security and reducing environment impact, by increasing dependence on synthetic fertilizer. इसमें सी यही सही है, by contributing to food security and reducing environmental impact. What ethical principles guide the use of transgenic animal in medical research? फर्स्ट है ignoring ethical consideration, दूसरा है बेनिफिट्स नॉन मैलिफेंसेस एंड जस्टिस, सी है प्रायोरिटाइजिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सी है इनकरेजिंग अनरेगुलेटेड एक्सपेरिमेंट्स। इसमें से बी सही है बेनिफिसेंस नॉन मैलिफेरेंस एंड जस्टिस। How does the genetic modifications of animals for agricultural purpose related to the concept of genetic diversity? Answer है by decreasing genetic diversity, by promoting genetic uniformity, by enhancing genetic diversity, और फोर्थ है by limiting genetic variability in crops। इसमें से A आंसर सही है by decreasing genetic diversity। What is the primary concern regarding the unintended release of genetically modified organisms into the environment? Increased biodiversity, second है genetic contamination and ecological disruption, third है enhanced ecosystem resilience, और fourth है decreased human-animal interaction। इसमें से B है genetic contamination and ecological disruption। How can the use of transgenic animal in medical research contribute to personalized medicines? By limiting treatment options, by promoting an one-size-fits-all approach, by providing modes of studying individualized response treatments, और फोर्थ है बाय डिस्करेजिंग एडवांसमेंट्स इन द मेडिकल टेक्नोलॉजी। इसमें से सी है बाय प्रोवाइडिंग मॉडल्स फॉर स्टडीइंग इंडिविजुअलाइज्ड रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट्स, और लास्ट है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एथिकल कंसिडरेशन इन द डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। एथिकल कंसिडरेशन आर रिलेवेंट इन साइंटिफिक रिसर्च, दूसरा है एथिकल प्रिंसिपल्स गाइड रिस्पॉन्सिबल रिसर्च एंड मिनिमाइज पोटेंशियल हार्म, थर्ड है एथिकल कंसर्न्स आर इन लिमिटेड टू पब्लिक ओपिनियन, और फोर्थ है एथिकल ओवरसाइट हिंडर्स साइंटिफिक प्रोग्रेस। इसमें से बी है एथिकल प्रिंसिपल्स गाइड रिस्पॉन्सिबल रिसर्च एंड मिनिमाइज पोटेंशियल हार्म। ये 40 क्वेश्चन थे ट्रांसजेनिक एनिमल से रिलेटेड थे। ट्रांसजेनिक एनिमल क्या है, इसका बेनिफिट्स क्या है, इसके प्रोसेस कैसे होते हैं, और इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज क्या है बायोटेक्नोलॉजी में, ये सारी चीज़ें थ्योरी ग्लोब में हम लोगों ने पढ़ा था, इसके एग्जाम्पल पढ़े थे, और उससे रिलेटेड ये करीब 40-40 क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिए, तो करीब सारी चीज़ें इसमें कवर हो गई। अगर ठीक से हम लोग देखे रहेंगे थ्योरी और क्वेश्चन तो इसी से रिलेटेड आएगा। तो इसमें से भी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन तो आपके टूल्स और प्रोसेस से आते हैं। इसका ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इसमें आएंगे तो आई होप कि आप इसको समझे होंगे थ्योरी और क्वेश्चन को, इसको अगेन रिवाइज करेंगे तो ये या इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं तो आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, और आप निश्चित रूप से इस टॉपिक क्वेश्चन कर ले जाएंगे। थैंक यू।